Hello students, today in this lecture we are going to revise chapter number 1. So I am going to discuss some questions that were asked in the previous examination. So we begin with question number 1. Question number 1 says, we need to balance a skeletal chemical equation. Justify this statement. We need to balance स्केलेटल इक्वेशन. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो आंसर क्या लिखेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस किया जाता है? बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो वी नीड टू बैलेंस skeletal equation because all chemical reactions obey law of conservation of mass. इस लॉ को फॉलो करती हैं सभी स्केलेटल इक्वेशन, इस वजह से हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था ये. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये इक्वेशन दी गई है हमें. इस इक्वेशन में हमें बताना है विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और इस रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है. मोर रिएक्टिव कौन है? मैंगनीज और एल्यूमिनियम दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखो बच्चों, किसी भी इक्वेशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो केमिकल सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है. तो यहां देखो, मैंगनीज के साथ पहले क्या लगी थी? ऑक्सीजन. यहां पर क्या है? ऑक्सीजन हट गई. तो मतलब क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन. तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर MnO2 का रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन होने के बाद ये क्या बन गया? Mn. जिसका खुद रिडक्शन होता है वो काम करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. ठीक है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. और जो ऑक्सीडाइज होता है, अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम के पास कुछ नहीं था, अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है वो क्या काम करता है? वो काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो इसका मतलब एल्यूमिनियम किसका काम करेगा? ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का. तो आंसर क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एल्यूमिनियम. अब सेकंड पार्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो देखो, मैंगनीज का ऑक्साइड था, मैंगनीज के ऑक्साइड में से क्या किया? एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को निकाल दिया. तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम मैंगनीज को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है. तो डिस्प्लेस कौन करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से. तो इस वजह से एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. रिड्यूसिंग एजेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट हम इस तरीके से बता सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाइए। तो देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स? CO2, वाटर और सनलाइट, इन तीन चीजों का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? C6H12O6 दैट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, तो इसको हम ग्लूकोज लिखेंगे। ग्लूकोज की पॉलीमेरिक चेन जो है वो स्टार्च कहलाती है। प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, प्लस वाटर वेपर इज आल्सो रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर्स निकलती हैं जिसकी वजह से फिर बारिश होती है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतनी ज्यादा बारिश होगी। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। 6CO2 plus 12H2O gives us C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So this is the balanced chemical reaction for photosynthesis. अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया, when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? फर्स्ट पार्ट तो हो गया ये, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो किस टाइम CO2 इनटेक करते हैं? तो देखो बच्चों, दिन के टाइम पे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं इनके पोर्स क्लोज्ड रहते हैं, इनके पोर्स खुलते नहीं हैं, क्योंकि अगर पोर खुल जाएगा दिन के टाइम पे तो क्या होगा? तो पानी निकल जाएगा, इनका पानी इवेपोरेट हो जाएगा और ये प्लांट्स जल्दी ही सूख जाएंगे। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को रात के टाइम पे खोलते हैं, तो रात के टाइम पे ये CO2 जो है उसकी इनटेक करते हैं। तो आंसर आ जाएगा डेजर्ट प्लांट्स टेक CO2 ड्यूरिंग नाइट because during daytime their stomata are closed, so no exchange of gases take place during daytime. तो ये बायो का क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट दे रखा है CaO प्लस H2O, क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। सेकेंड दिया BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, इससे बन रहा है BaSO4 प्लस 2AlCl3। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है FeSO4, इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सो दिस इज द रिएक्शन। ये तीन रिएक्शंस गिवन है और हमें इन बताना है कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। यहां देखो, दो चीजें आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। इसमें देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, लेकिन रिएक्शन में क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम की जगह बेरियम आ गया और बेरियम की जगह एल्यूमिनियम से आ गया। यहां पर एक कंपाउंड है, इसको हमने हीट किया, ये तीन कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन भी कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट की वजह से ये कंपाउंड डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, state the type of chemical reaction and write the chemical equation when। हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है इस क्वेश्चन में, और हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है
मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू वाटर। और तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है अमोनिया एंड HCl गैसेस आर मिक्स्ड। बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम एयर के अंदर जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी टाइप हो गई? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गई केमिकल इक्वेशन और ये हो गई इसकी टाइप। अब सेकंड को देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर के थ्रू तो क्या होगा? तो बच्चों वाटर के थ्रू जब आप करंट पास करते हो तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इससे बनती हैं दो गैसेस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। सो दिस विल बी द रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है? एक कंपाउंड दो सब्सटेंसेस में डिसोसिएट हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन को। अमोनिया एंड HCl गैसेस आर मिक्स्ड। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस इसके साथ जब मिक्स होगी तो क्या बनाएगी? NH4Cl। इस रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में आ जाते हैं हम थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हो जाती है हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस और इनकी केमिकल इक्वेशंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया राइट द कंडीशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। राइट द condition for following reaction to take place। रिएक्शन दे रखी है AgBr changes into Ag plus Br2। ये रिएक्शन किस कंडीशन पे होगी? तो देखो बच्चों, ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है रिएक्शन, और आपको ये बताया था कि सनलाइट में अगर हम इस केमिकल को रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो यहां पर कंडीशन क्या आएगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही AgBr डिसोसिएट हो सकता है Ag में और Br2 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही सेकंड पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सेकेंड पार्ट में पूछा गया इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं और ये बना रहा है ये प्लस डैश। तो अभी अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन लिखी थी, टाइप ऑफ रिएक्शन में दी गई थी। दो गैसेस बनती हैं यहां पर SO2 और SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड। इसी का थर्ड पार्ट। Water is added to quicklime। Water added to quicklime। तो भाई पानी को जब क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्लैक लाइम। इसका एक और नाम होता है लाइम वाटर। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। आपके पास 2 ग्राम फेरस सल्फेट है
ग्राम। इस फेरस सल्फेट को आप किसी बॉइलिंग ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बॉइलिंग ट्यूब, इसके अंदर हमने ये 2 ग्राम फेरस सल्फेट डाल दिया और इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है यू हैव 2 ग्राम फेरस सल्फेट एंड वी हीट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताओ, 2 ऑब्जर्वेशन। तो देखो बच्चों, फेरस सल्फेट जो होता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर डिसअपियर, तो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यहां पर ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन की वजह से क्या बनेगी, 2 गैसेस बनेगी। ये दोनों गैसेस कैसी होती हैं, पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सेकंड ऑब्जर्वेशन में, ऑन हीटिंग FeSO4, ऑन हीटिंग FeSO4 गैस विद पंजेंट स्मेल इज रिलीज्ड। तो पंजेंट स्मेल की गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ये बताओ यहां जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो सेकंड पार्ट में पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन लिख लो पहले तो, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन, यहां पर हीट किया ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पूछ रहा है राइट द रिएक्शन, तो रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यही रिएक्शन जो है वो थर्ड पार्ट में आ जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया फेरस सल्फेट के ऊपर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों फेरस सल्फेट वाला जो है इसका ध्यान रखना, काफी बार जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है what is observed when a solution of potassium iodide is added to solution of lead nitrate। तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। ये सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का और दूसरा सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, ठीक है। आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया इन दोनों सॉल्यूशंस को। ये बताना है क्या ऑब्जर्वेशन होगी, क्या दिखाई देगा आपको इन दोनों को मिक्स करने के बाद। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछ रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ऑब्जर्वेशन, सेकंड पार्ट है केमिकल रिएक्शन लिखना। ऑब्जर्वेशन में देखो क्या लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये जो मिक्सचर बनता है इसकी ऑब्जर्वेशन में येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड, येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड इन द मिक्सचर। ये तो हो गई पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो भाई केमिकल रिएक्शन लिख दो इस तरीके से, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस KI एक्वस, क्या बनेगा PbI2 प्लस 2KNO3। ये PbI2 जो है ये प्रेसिपिटेट बनाता है, इस वजह से ये सेटल हो जाता है और इसके प्रेसिपिटेट होते हैं येलो कलर के। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दे रही थी ये इसकी वजह से दिखाई दे रही थी, PbI2 की वजह से।
तो ऑब्जर्वेशन में जो हमें दिखाई दिया दैट वाज ड्यू टू लेड आयोडाइड PbI2 दैट वाज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और PbI2 कैसा होता है? येलो कलर का PPT। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक है, रिएक्शन लिखनी है कब? व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। तो आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये हो जाती है रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड देखिए, कॉपर इज हीटेड विद एयर। कॉपर को जब हम हीट करते हैं एयर में, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर जो है वो क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है Cu2O सॉलिड, और ये Cu2O किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी हीट कॉपर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, दिस विल बी ऑफ ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राइट एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। राइट एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, decomposition reaction using electricity। दूसरा है यूजिंग हीट, और तीसरा है यूजिंग लाइट। तो इन तीनों के एग्जाम्पल बताने हैं एक एक। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, वाटर जो है ये डिकम्पोज हो जाता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, यूजिंग हीट। हीट का यूज करते हैं तो अभी हमने लिखा था FeSO4, इसको आप हीट कर दो तो क्या बन जाता है? Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। So this is an example of thermal decomposition. Using light, तो AgBr लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना लेता है? Ag plus Br2. So these are the 3 examples of this question. Next question देखो क्या पूछ रहा है। Write the chemical reaction and the products formed when lead nitrate is heated. Write the products and reaction of decomposition of lead nitrate। तो lead nitrate का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस जो है, इसको जब हम हीट करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, PbO प्लस NO2 प्लस O2। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो किस तरीके से बैलेंस होगी? तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, दिस इज द रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट की प्रेजेंस में जो है वो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। ठीक है, रिएक्शन लिखनी है हमें। फर्स्ट दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या होता है, AgBr, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट चेंजेस इनटू सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो ये रिएक्शन हो जाती है इसके लिए। नेक्स्ट, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम मेटल, इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाफ H2 गैस विल बी रिलीज्ड। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। इस हीट की वजह से इस हाइड्रोजन में क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो ये हो जाती है रिएक्शंस ऑफ सोडियम इन वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है कंबशन ऑफ मीथेन। क्या बनेगा, तो देखो मीथेन गैस है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये हो गई रिएक्शन। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया PbNO3 होल ट्वाइस plus 2Ki which changes into PbI2 plus 2KNO3. What is the type of this reaction? तो लेड की जगह पोटेशियम चला गया और पोटेशियम की जगह लेड चला गया, मतलब दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्विकलाइन को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, अभी बताया था, स्लैक्ट लाइन बनता है, CaOH होल ट्वाइस। और इस रिएक्शन को क्या, कौन सी टाइप है ये, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक और रिएक्शन दे रखी है, हमें बताना है किस टाइप की रिएक्शन है ये, CuSO4 प्लस Zn। क्या बनेगा, तो देखो बच्चों जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन magnesium and dilute HCl. Name the products formed and identify the type of reaction. तो भाई मैग्नीशियम रिबन को जब आप HCl में डालते हैं तो ये एसिड है, ये मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अपना सॉल्ट बनाएगा और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया प्रोडक्ट हमारा, ये तो हो गया नाम इसका, ये हाइड्रोजन गैस बन गई और रिएक्शन जो है वो हमने इस तरीके से लिख दी। और ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने हटा दिया क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। What is the observation when quicklime is added to water in a beaker? ऑब्जर्वेशन बतानी है, ठीक है। What is the observation when quicklime is added to water and identify the type of reaction? तो देखो बच्चों अभी बताया था, एक बीकर के अंदर पानी ले लो, इसमें क्विकलाइम जो है CaO क्विकलाइम ये लाके डाल दो, इसको चूना बोलते हैं। ये जब इसके अंदर लाके डालते हैं और डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन जो है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा और ये बीकर जो है ये क्या हो जाएगा, गर्म। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या आई, CaO plus H2O, it becomes lime water. It is milky in appearance, ठीक है। और साथ साथ ये रिएक्शन जो है वो क्या करती है, हीट रिलीज करती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, बीकर बिकम्स हॉट। तो क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी इस वजह से ये बीकर जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद में। What is the type of reaction? तो ये रिएक्शन कैसी है, तो देखो ये एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इसको हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हीट रिलीज हो रही है तो इसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस विल बी द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, तो हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज किए हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।